आप पर सलामती हो। दोस्तों, ये दो नजरियात जो हैं ये शुरू से ही चले आ रहे हैं। हम तो वैसे छोटी छोटी कौमों बरादरियों में तकसीम हो गए। वैसे नुक्ता जो है, मरकजी नुक्ते जो हैं वो दो ही हैं। जैसे दिन रात का, सच झूठ का, आरजी और मुस्तकिल का, ये दो नजरियात अक्सरियत में पाए जाते हैं। ये दो नजरिए शुरू से ही रहे। किसी ने दुनिया में आकर ये समझा कि यही जिंदगी सब कुछ है, जो कुछ भी करना है इसी जिंदगी के लिए करना है, इसी जिंदगी में हमें इज्जत मिले, इसी जिंदगी के लिए कमाना है, इसी में जीना है, यही जिंदगी है। ये इस जिंदगी को जिंदगी समझने वाले लोग भी हुए कि ये जिंदगी है, असल यही जिंदगी है। मगर इंसान ने कुछ तदब्बर किया, कुछ रब की अलहामी किताबों में पढ़ा, कुछ रब के बंदों ने बतलाया, तो उन्होंने बतलाया कि ये जिंदगी असल नहीं है, ये असल जिंदगी नहीं है, असल जिंदगी इसके बाद शुरू होगी। ये जिंदगी एक आरजी खेल है और इसी के साथ जुड़ा हुआ निजाम आगे है। सब रब के बंदों ने यही फरमाया कि असल ये नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी जिंदगी है जिसको दी हुई, असल जिंदगी इसके बाद शुरू होनी। फिर कुछ सियाने बंदे की बातों से, कुछ रवायतों से समझ आया कि मरने के बाद आंख बंद नहीं होती बल्कि मजीद खुलती। जैसे इंसान मरने के बाद आगे जाएगा तो कहेगा कि एक बार मुझे वापस भेज दो, तो आंखें बंद नहीं थी, खुली थी। ये दो चीजों का निजाम शुरू से चला रहा। किसी ने समझा कि यही सब कुछ जिंदगी है, जो कुछ करना इसी के लिए करना, बादशाह बनो, चौधरी बनो, ऐसा करो, जो आता है बस कमाई जाओ, जमा करी जाओ, ऐश करी जाओ। अगर यही आदमी अगले की जिंदगी के बारे में सोच लेता है तो इधर से बेफिक्र हो जाता है, जिंदगी गुजारता है मगर बहुत ज्यादा तफक्करात इस वक्त इसी के लिए नहीं करता। तो बस ये दो पहलू हैं, एक कहता है यही जिंदगी है, एक कहता है असल जिंदगी इसके बाद है। अब इंसान ने दुनिया में आकर तजर्बात किए, गौर व फिक्र किया, तदब्बर किया, जब किसी को मरते देखा तो समझ आ गई कि नहीं, ये जिंदगी नहीं है। आज वो गया है, कल को मुझे भी जाना है।
अगर इस चीज को याद रख लिया जाए तो इंसान के अंदर इस दुनिया का तमा लालच कभी पैदा नहीं हो। वो जुल्म, ज्यादती, फसाद, फितने, लालच, क्रोध, नफरत करता ही इसलिए है कि उसे आगे की जिंदगी का यकीन नहीं होता, ना आगे दायमी जिंदगी की फिक्र होती, तभी तो करता है। वरना किसी को दुख देने को क्यों चाहेगा कोई इस दुनिया में? दुख देता ही इसलिए है कि वो उसको पता यही जिंदगी है। वो तो किसी को मरता हुआ देखे तो फिर आ जाता है, जैसे रब के बंदों ने ये भी बार बार फरमाया है कि मैयत को देखा करो, मरे हुए को देखा करो, जनाजा पढ़ा करो, जाया करो। तो जब किसी को घाट में जलता देखा, किसी को कब्र में जाते देखा, तो हमें अंदाजा हुआ कि ये जिंदगी तो ना हुई। तो जिनको ये समझ आ जाती है कि असल बड़ी और दायमी जिंदगी इसके बाद है, फिर वो इस छोटी सी जिंदगी के लिए ना बहुत ज्यादा परेशान होता है, ना बहुत ज्यादा गम करता है। वो जिंदगी में सफर तो गुजारता है। ये समझ आ जाती है कि जो मैं जहां करूंगा इसी के साथ वो जिंदगी आगे मुंसलक है। अच्छा करूंगा अच्छा मिलेगा, बुरा करूंगा बुरा मिलेगा। जब उसको पता चल जाता है यहां भी दो का निजाम झगड़ा चल रहा है, फिर आगे भी दो ही जगह रखी गई, जन्नत और जहन्नम। जन्नत में क्या है? सुकून है, अमन है, रहमत है। जहन्नम में क्या है? आग ही आग है। तो फिर इंसान अगर उसको तलब हो जाए कि मुझे जन्नत में जाना है चाहिए, तो यहां वो अपने सीने से जहन्नम की आग वाले तमाम निजाम निकालना शुरू कर देगा। क्योंकि हर चीज ने अपने असल की तरफ जाना होता है। अगर मेरे सीने में नफरत की आग है, क्रोध की आग है, गुस्से की आग है, तकब्बर की आग है, शहवत की आग है, तमा की आग है, तो फिर मैं इस आग को निकालना चाहूंगा। अगर मुझे सुकून हासिल करने के लिए या जन्नत में जाने के लिए अपनी आग को खात्मा करना पड़ेगा, अपने अंदर अमन लाना पड़ेगा, मोहब्बत लाना पड़ेगा। क्योंकि जन्नत में ये चीजें आग नहीं जा सकती। ये नफरत क्रोध की आग आगे नहीं जा, जन्नत में नहीं जा सकती। तो इसीलिए जिन लोगों की ने ये समझ लिया कि आगे जिंदगी है, ये आर्जी जिंदगी है, ये तो एक परछावां है, ये तो उसका साया कह सकते हैं, असल तो इसके बाद शुरू होनी। फिर वो लोग अपनी आग निकालते हैं, अपने अंदर अमन सलामती पैदा करते हैं। फिर वो इस्लाम में दाखिल होना चाहते हैं ताकि मेरे अंदर सलामती पैदा हो जाए। अगर इधर अमन मिल गया, सलामती मिल गई, अंदर करार आ गया, अंदर जैसा कि आम फरमान में, रिवायत में लिखा जाता है कि
उन सीनों के अंदर नूर भर दिया जाता है। आग वाला काम निकल गए, नूर वाले काम आ गए, सलामती वाले काम आ गए, अमन वाले काम आ गए। तो ये भी अपने अमन की जगह जन्नत में चले जाएंगे, क्योंकि हर शय ने अपने असल की तरफ जाना। अगर आग सीने में लेकर गए, आगे आग है। अगर अमन सुकून लेकर गए तो आगे यकीनन सुकून वाली जगह मिलेगी। ये जो चीजों का तजाद जो है ना, ये शुरू से ही चला रहा है, और हर आदमी की बल्कि अक्सरियत में ये दो ही रास्ते देखता है। बस इसके आगे भी है, बहुत कुछ है। यहां दो नहीं रहते, वहां फक्त सिर्फ अल्लाह एक रहता है, वो और बात है। इन दोनों रास्तों से पहले गुजरना पड़ेगा, ये सिरात मुस्तकीम से पहले गुजरना पड़ेगा, कि दोनों को समझना पड़ेगा, फिर ऊपर जाकर मामला एक तय होता है। जब हमें समझ आ जाती है कि आगे जिंदगी है, तो इधर भी जीना है, फिर जब उसके बाद वो हिकमतें नजर आती हैं, तो आगे के मामला बाद में आते हैं कि जब इंसान उस हकीकत को पहचान लेता है कि हमारा खालक, हमारा मालिक एक ही अल्लाह है जो कुल कायनात का है, जिसने आलम सब बनाए हैं। जब इंसान उस तरफ राग़िब होता है तो उसके सामने फिर और चीजें नजर आती हैं उसको। वो कहता है यहां रहूं तो फिर भी उसकी नजर में, वहां चला जाऊं तो उसकी नजर में, वो यहां रहे या वहां रहे, उनको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। मगर ये दोनों रास्ते की जिद्दोजहद को समझने के बाद ये चीजें नजर आएंगी कि आगे रब ही रब है। पहले ये फैसले करना पड़ेंगे, ये समझना पड़ेगा कि यही जिंदगी है या आगे भी जिंदगी है। और दुनिया का बल्कि कोई भी मज़हब लगा ले जिसका नाम मजहब है, वो हर कोई कहता है कि इस जिंदगी के जिस्म के बाद फिर जिंदगी। आगे के निजाम में 19-20 फर्क हो सकता है, मगर इसके मरने के बाद जिंदगी कहते हैं, सब कहते हैं। तो दोस्तों, इन चीजों को जब हम दोनों को अबूर करेंगे कि हमें चाहिए कौन सी जिंदगी, बल्कि बड़े सरकारी फरमान में तो ऐसे भी रवायतें लिखी जाती, अगर यही जिंदगी चाहोगे तो आगे कोई हिस्सा नहीं, ऐसे भी फरमान। तो दोनों में से एक ही चाहत को पूरा करना है। अगर आगे वाली लेनी है तो ये जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारना होगा, इस जिंदगी को समझना होगा कि मैं क्या करने आया हूं, आगे कहां जाना है। बस इस जिंदगी को जब आदमी तज्जिया कर लेता है कि ये जिंदगी आर्जी है, तो फिर ये बेगम हो जाता है, फिर इसको समझ आती जाती है, फिर इसकी बहुत ज्यादा फिक्र नहीं करता। तो दोस्तों, यही है कि इन दोनों रास्तों से आगे गुजरे तो फिर समझे यहां में जीना भी आ जाएगा, जिंदगी गुजारना भी आगेगा, आगे का सिले का भी पता चल जाएगा।
मगर जब ये पता होगा कि मुझे तो आगे वाली चाहिए, फिर वो हादी, वो खालिक मालिक खुद हदायत देता है इंसान को कि यहां कैसे जिंदगी गुजारनी, दुनिया में अमन सलामती कैसे हासिल करनी है। जो आपके अंदर असल पैदा हो जाएगा, आप अपने असल की तरफ चले जाएंगे। सीने में आग है तो आप आग लेकर आग के पास जाएंगे। अगर अमन सलामती है, इस्लाम को कबूल कर लिया है, तो फिर आप यकीनन अमन की जगह, सलामती वाली जगह, जन्नत में चले जाएंगे। बाकी दोस्तों, पूरी जिंदगी पड़ी, कावश करते जाएं, आए दिन तब्दीलियां आती रहेंगी, ख्याल तब्दील होते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, और बढ़ते बढ़ते बढ़ते, जैसे कहते हैं, गोद से गोर तक सीखते ही जाओ, बढ़ते जाओ, महद से लहद तक बढ़ते जाओ, इब्तदा से इंतहा तक आगे बढ़ते जाओ। जैसे ही इंसान आगे बढ़ता 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 उस हद तक चला जाता है, तो उम्मीद बढ़ती जाती है, यकीन मुहकम होता जाता है कि आगे जिंदगी है, मुझे उसे पाना है। फिर आगे खालिक भी, जिसने खेल बनाया है, वो भी बड़ा रहीम व करीम है, आगे के रास्ते भी बता देता है, दिलों को इत्मीनान भी दे देता है, करार भी दे देता है। फिर वो यहां रहे या वहां रहे, दिल का करार रहेगा, दिल का इत्मीनान रहेगा, बस उसकी याद में रहेगा। तो बाकी दोस्तों, रब को जो ढूंढेगा सो पाएगा। कोशिश करो, आगे बढ़ते जाओ। रब एक बहुत बड़ा मख्फी खजाना है, हर कोई कोशिश कर रहा है, हर कोई चाह रहा है मैं अपने रब के पास जाऊं। रब के बंदे तो रब के पास जाने को तरसते हैं। मगर उस वक्त तक नहीं होगा जब हमारे दिलों पर रब की हुक्मरानी न हो और रब ताला से हमें मोहब्बत न हो। मोहब्बत भी वो रास्ते आसान करती है, मोहब्बत ही आपको सीधा रास्ता बताती है। तो आप दाएं बाएं की फिक्र नहीं करते, अपनी जात बरादरी की, कौम की फिक्र नहीं करते, आप सिर्फ अब्द रह जाते हैं। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ये नहीं किसी एक को देख रहा है, हर एक के लिए समीउल बसीर है, हर एक को देख रहा है, हर शय का उसे इल्म है। बस उसके आगे होने की कोशिश करें, रब ताला इल्म भी समझा देगा, हर शय को समझा देगा। बस बढ़ते जाए, कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे। खुश रहो, दिलों को इत्मीनान दो, कभी कभी हल्के फुल्के हो जाया करो, अपनी रूह को समझा करो, अपने ख्याल को समझा करो। ये क्या है? इसमें बड़ी क्वालिटी है आपके रब को पहचानने के लिए, इसमें बहुत ताकत है। ये जिस्म की ताकत नहीं होती, जिस्मानी ताकत तो जानवरों के पास भी बहुत होती है। असल इसके अंदर वो ख्याल ही एक पकीज़ा जज्बा है, जिस वजह से ये इंसान कहलाता है और इसके अंदर इंसानियत पैदा हो जाती है। जब वो चीज़ पैदा हो जाती है तो फिर रब्बुन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास,
फिर रब ताला अपने फिर आगे बढ़ता जाता है इंसान। जैसे कहते हैं कभी मुसलमान है, कभी मोमिन है, कभी औलिया है, कभी मुफ्ती है, कभी मुख्तलिफ आगे आगे मुकाम लोग लिखते हैं, गौस कुतुब वगैरह। उनका तो वो इल्म वाले लोग जानते होंगे, हमें तो नहीं पता। हमें तो इतना सिर्फ पता है कि हम कोशिश करते रहें कि रब ताला के अबद बन जाए, अपने और रब के दरमियान किसी को ना आने दें। वो भी सीधा सब कुछ आपको देखता है, आप भी सीधे सब कुछ उसी का समझ कर उसी को देखें। रब ताला हम सब पर आसानियां पैदा करें। खुश रहो।